क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए तो जेआरएफ कहीं ना कहीं हमारा रुक जाएगा? तो बिल्कुल आप सभी जो है गलत सोच रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं उसके बारे में तो बिल्कुल ही गलत आप सभी की कहीं ना कहीं अप्रोच है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से किसी भी एग्जामिनेशन में, नॉट स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, वो तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की ऑफ कोर्स हम लोग बात करते हैं क्योंकि हम ऑफ कोर्स उसी की जर्नी को जो है आगे लेके जा रहे हैं, बट किसी भी एग्जामिनेशन के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का एक प्रॉपर और एक सटीक तरीका होता है। और उस पर्टिकुलर वे के बारे में ही आज हम लोग हमारे इस छोटे से सेशन में बात करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एंड जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट कोड 17 की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पे मैनेजमेंट पेपर 2 को अच्छे से डिकोड करते हुए हम लोग चल रहे हैं। अब क्या सही तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, दो चीजें हैं, दो तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है, थोड़ा सा हम लोग जो है एनालिटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। एक वो यहाँ पे स्टूडेंट है जो बच्चा कहीं ना कहीं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर वो लगा रहा है, उसने एक पर्टिकुलर जो है बुक यहाँ पे परचेज कर ली है, और बुक परचेज करने के बाद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन को रीड करता है। उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो है उस पर्टिकुलर आंसर पे जाता है और झट से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव हो जाते हैं। पहला केस यहाँ पे तो है, क्वेश्चन को रीड कर लिया, आंसर लगा दिए, आंसर अगर करेक्ट आ गया तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। बट अगर आंसर रॉन्ग हो जाता है तो उसका सही आंसर देख के हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या आप भी इसी कैटेगरी के स्टूडेंट है? मुझे पता है कि लगभग 95% जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं यही गलती करते हैं और कहीं ना कहीं उनका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो पाता है जब रिवीजन टाइम पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करें कि सर राइट वे यानी कि सही तरीका हमारे इस एग्जामिनेशन के लिए जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं वो क्या होना चाहिए। देखो बच्चा, सबसे पहले सवाल यहाँ पे आता है कि सर कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, सो दैट पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का हम लोग कवर करें। तो मैंने हमेशा आप सभी को करा है कि एटलीस्ट 8 से 10 सालों के तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है होने चाहिए, सो दैट हर एग्जामिनेशन में अलग अलग कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सो दैट आप सभी जो है उस एग्जामिनेशन में पूरे अपने सिलेबस को जो है कवर अप कर पाए। इतना मैंने बता दिया। अब सर राइट वे यानी कि सही तरीका हमारे पास क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का? तो सबसे पहले बेटा आप सभी को यहाँ पे सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं। आप सभी ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप सभी को 4 ऑप्शन देखने को मिले। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको आंसर आ गया, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट में आप सभी से पूछा गया कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में आपके पास पीवाईक्यू था, आपने देख लिया, आपने अपना आंसर लगा दिया। ठीक है, हो सकता है वो आंसर आपने अपने कॉमन सेंस से लगाया, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ा, कॉमन सेंस हमारा यूज किया, हमारा आंसर आ गया। गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए, क्योंकि हमें तो वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आता नहीं, हमें तो हमारा थोड़ा सा हमारा कॉमन सेंस हमने यूज करा, हमारा आंसर आ गया। आप सभी को करना क्या है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जाना है जो एग्जामिनेशन, जो इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू में पूछा गया है, और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या आपका जो भी पीवाईक्यू है उसको अच्छे से आप सभी को रिवाइज कर लेना है। साथ में बाकी के हमारे पास ये जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं, ये 3 ऑप्शन क्यों आंसर हमारे नहीं है उसको भी एनालिसिस करना आप सभी को आना चाहिए, तब तो भैया अच्छी वाली बात है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ना केवल पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, आप सभी को उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस भी करना है। आपको उस पर्टिकुलर पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट की जो है बाल की खाल भी आप सभी को निकाल लेनी है। साथ में उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके पास बनते हैं वो आप सभी को कर लेना है, वो आप सभी को कर लेना है। तब जाके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी जो है जंप करेंगे। वरना हम लोग यूजुअली करते क्या है कि सर क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऐसा होता है ना, आई थिंक आप सभी के साथ में भी होता होगा और होता ही है, बिकॉज अगेन इट इज ह्यूमन टेंडेंसी कि कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 5-10 हमारे पास आंसर आ जाता है तो हमारा और मन करता है कि आंसर लगाएं, क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाएं। पर दूसरा सिनारियो जब ये हो जाता है
कि हमारे सही आंसर आना बंद हो जाता है। तो एक टाइम लिमिट के बाद जो है हम कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज से बोर होने लग जाते हैं कि यार आंसर मेरे निकल नहीं रहे, और एक डीमोटिवेशन कहीं ना कहीं आ जाता है और हम लोग हताश हो जाते हैं। बस यही चीज अपन को अपनी इस प्रिपरेशन टाइम के लास्ट टाइम पे नहीं करना है, जिसमें हमारे इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 40 से 50 दिन बचे हुए हैं। बस इतना सा आप सभी ध्यान में रखें। अगर इस पर्टिकुलर वे में आप सभी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे गाइस, तो आप सभी का इनडायरेक्टली सिलेबस भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है। एंड जो मैं बात बोल रहा हूं कि 40 से 50 दिन में क्या जेआरएफ हमारा बिल्कुल हो सकता है, यस वी विल मेक इट पॉसिबल। हम डेफिनेटली इसको पॉसिबल बना सकते हैं, और वो पॉसिबल बनाने का तरीका केवल और केवल मुझे अभी लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से भी काम नहीं चलेगा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, जो पहले वाला सिनेरियो था वहां पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं, आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट के चले गए, जो कि रटने का तो कुछ हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में रेलेवेंस ही नहीं है। आपने जब तक उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को नहीं पढ़ा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। दिस इज द हार्श रियलिटी। और शायद इसीलिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे लिखवाया है कि अगर गलत तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो गाइस जेआरएफ से आप बहुत ज्यादा दूर है। इस चीज का आप सभी को जो है ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा, इसी तरीके से मैं अपने इग्निशन बैच में 10 से 12 साल के, यानी कि 1000 से 1200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 के, जहां पे ना केवल क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी जान रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जान रहे हैं, साथ में बाकी के जो 3 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। यानी कि ओवरऑल जो चीज मैंने बताई है वो मैं अपने इस इग्निशन बैच यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैनेजमेंट पेपर 2 के बैच में कर रहा हूं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, अगर आप चाहते हैं कि एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो सॉल्यूशन से लाइव क्लासेस में अगर मुझे प्रीवियस ईयर मिल जाए, साथ में कोई सॉल्व कराने वाला हो, तो बहुत अच्छी चीज जो है आप सभी के लिए लेके आया हूं। आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, या जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएंगे, यहाँ पे अगर आप सभी आर कोर्सेज में जाके नेट जेआरएफ करेंगे और मैनेजमेंट के कोर्सेज में अगर आप सभी यहाँ पे जाते हैं, तो आप सभी को जो है क्या मिल जाएगा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि अगर कोई और दूसरा, अगर आपका पेपर 2 है और कोई दूसरे पेपर 2 वाला स्टूडेंट मेरे को देख रहा है, तो उन सभी के लिए भी जो है इग्निशन बैच जेआरएफ अड्डा पे शुरू हो गया। मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट, एंड बिल्कुल आप सभी जो है सपोर्ट पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है कोर्स से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट में जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास मेरी 6:30 बजे होती है आपके अपने चैनल पे, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक जरूर करिएगा। शुक्रिया।